हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 20 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुहर्रम रिवायती तौर पर बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया जाता है। यौम आशूरा को तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी दबीरपुरे से बरामद होता है। ये जुलूस सारे मुल्क में मशहूर होने के साथ साथ तारीख़ी अहमियत का भी हामिल है। बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर निकालने की रिवायत जो बदस्तूर जारी है। शहर हैदराबाद में बीबी के अलम के जुलूस की रिवायत काफ़ी कदीम है। 400 साल से भी पहले कुतुब शाही दौर में अब्दुल्ला कुतुब शाह की वालदा हयात बख्शी बेगम ने इसका आगाज़ किया था। बाद अज़ां आसिफिया ख़ानदान के फरमारवा ने न सिर्फ इस रिवायत को बरकरार रखा बल्कि बड़े पैमाने पर ग्रांट्स की मंजूरी भी अमल में लाई। सलातीन आसिफिया के दौर में बीबी के अलम पर हीरों के 6 थैलियाँ भी चढ़ाई गई जो आज भी मौजूद है। आसिफ जाह साहब नवाब मीर उस्मान अली खान ने भी आशूर खानों पर खुसूसी तवज्जो दी। हैदराबाद से इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ निकला बीबी के अलम का जुलूस। यौम आशूरा शहर हैदराबाद में निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बराह बंगला बीनी, कमान शेख, फैज़, एतबार चौक, कोटला लीजा चौक, मैदान खान से होता हुआ तारीख़ी चार मीनार पहुँचा। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खदम रसूल पंजे शाह पहुँचा, जहाँ मजलिस बर्पा हुई। यौम आशूरा पर तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये माह मुक़द्दस मुख्तलिफ अहम वाक़यात से इबारत है। मज़हब इस्लाम की बक़ा और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यौम आशूरा को इमाम आली मुक़ाम हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अज़ीम क़ुरबानी पेश की है वो ता क़यामत याद रखी जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला में जाम शहादत नोश फरमाया और सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि बातिल के सामने सर हरगिज़ नहीं झुकाना चाहिए। तेलंगाना में स्कूल और कॉलेजेस खोलने पर अनकरीब चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं फैसला। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के काबू में आने के बाद हुकूमत स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी के बारे में महकमे सेहत की रिपोर्ट पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। महकमे सेहत ने स्कूलों की 1 सितंबर से कुशादगी की सिफारिश करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सियासी मसरूफियात के नतीजे में इजलास तलब करने से कासिर हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने वाज़ेह कर दिया कि स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी का वक्त आ चुका है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल और कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त दे देनी चाहिए। तलबा के लिए कोविड क़वायद के तहत क्लासेस में नशिस्तों का इंतजाम किया जाए और वैक्सीन ले चुके टीचर्स के जरिए तालीम दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। बताया जाता है कि जल्द चीफ मिनिस्टर स्कूलों की कुशादगी पर क़तई फैसला करेंगे। 17 सितंबर को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी 17 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक यौम इंज़िमाम तेलंगाना के दिन यानी 17 सितंबर को तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से वरंगल ज़िले में जलसे आम मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। तालिबान की हिमायत करने वालों को टीआरएस की तायीद, मुरलीधर राव ने दिया बयान। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत तालिबान की हिमायत करने वालों की तायीद कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत में बाज़ अफराद तालिबान की खुलकर हिमायत कर रहे हैं और टीआरएस हुकूमत ऐसे अफराद की तायीद कर रही है। ऐसी हुकूमत से आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। 15 दिनों के अंदर हैदराबाद 100% टीकांदाजी वाले शहरों में होगा तब्दील। चीफ सेक्रेटरी ने दिया बयान। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि हुकूमत आने वाले 10 से 15 दिन के दौरान हैदराबाद को 100% टीकांदाजी वाला शहर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रगति भवन में सेक्रेटरी महकमे सेहत, कमिश्नर जीएचएमसी के तहत 4 अजला के कलेक्टरों, जीएचएमसी के कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के एक वर्कशॉप को मुखातिब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने यह बात कही। मजीद 8 कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्सेस इफ्तिताह के लिए है तैयार। एक ही छत तले तमाम सरकारी खिदमत दस्तियाब रहेंगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मजीद 8 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्सेस बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने आवाम को न सिर्फ ज़िले इंतजामिया से मजीद खरीब तर करने बल्कि एक ही छत के नीचे तमाम सरकारी खिदमत की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए रियासत के अजला में इन कॉम्प्लेक्सेस की तामीर शुरू की है, जहाँ कई कॉम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह भी अमल में लाया जा चुका है। मजीद 8 जो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्सेस की तामीर मुकम्मल हो गई है, उनके इफ्तिताह के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मंजूरी का इंतजार है। कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस में एडमिशंस। कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस के मुताबिक कॉलेज में दाखिलों का अमल जारी है। OLCC उस्मानिया लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स, मुमासिल SSC, PTC प्री डिग्री कोर्सेस, मुमासिल इंटरमीडिएट, BA LM, मुमासिल BA, BSc और BCom और MLA में दाखिलों का अमल जारी है।
ऐसे तलबा और तालिबात जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस से हुसूल डिग्री के ख्वाहिशमंद हैं दाखिला ले सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9247376648 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आरटीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन की आमदनी में इजाफा, लॉकडाउन के नुकसानात की पाबजाई, मजीद नई सर्विसेज का आगाज़। तेलंगाना में आरटीसी को खसारे से बचाने के लिए हुकूमत खर्च फराहम करने पर मजबूर हो चुकी है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद जोन की कारकर्दगी ने उम्मीद की नई किरण का काम किया है, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल में आरटीसी खसारे से उभरने की सलाहियत पैदा करेगी। कोरोना वबा के आगाज़ के बाद से आरटीसी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन दीगर जोन के मुकाबले में ग्रेटर हैदराबाद जोन ने अपनी कारकर्दगी को तकरीबन मामूल पर वापस लाने का काम किया। बताया जाता है कि मुसाफिरीन की तादाद और आमदनी मामूल के मुताबिक बहाल हो चुकी है, जिसके नतीजे में ओहदेदारों को उम्मीद है कि ग्रेटर हैदराबाद जोन आने वाले दिनों में आमदनी का रिकॉर्ड कायम करेगा। अफगानी स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप हुआ तश्कील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उसके हुदूद तक कॉलेजों में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा के साथ इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है और इन अफगान तलबा तक पहुंचने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दिया गया, जिसमें कई अफगानी तलबा शामिल हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि यूनिवर्सिटी के तहत मुल्हिक़ा मुख्तलिफ कॉलेजों और ख़ुद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 158 अफगानी स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वज़ीर आज़म की खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आशूरा पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम शहादत को याद किया। उनकी हिम्मत के साथ साथ इंसाफ के लिए उनके अज़म को भी याद किया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानियों को याद करते हैं और उनकी जुरात के साथ साथ इंसाफ के लिए उनके अज़म को भी याद करते हैं। उन्होंने अमन और समाजी मसावत को हमेशा अहमियत दी। यौम आशूरा पर मुल्क भर में इमाम बारगाहों और अज़ाख़ानों में मजालिस का इनेकाद। मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मुक़ामात पर मजालिस अज़ा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा पर रोशनी डाल रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। दिल्ली अस्पतालों में अचानक फ्लो, स्वाइन फ्लू के मामलात में इजाफा देखने में आया। दिल्ली के अस्पतालों में अचानक फ्लू के मामलात में इजाफा देखने को मिला है और स्वाइन फ्लू के मामलात में भी पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। सरकारी तौर पर सर्वे करने वालों में से एक के मुताबिक दिल्ली में 41% घर वालों को सर्वे किया गया, जहां पर एक या इससे ज़्यादा फैमिली के लोग फ्लू जैसी अलामतों से मुतासिर हुए हैं। कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत है तैयार, अनुराग ठाकर ने दिया बयान। मरकजी हुकूमत कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है और इसके लिए 23,123 करोड़ रुपए की फराहमी की गई है। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकर ने जुमा को यहाँ ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि पेट्रियाक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। इस खदशात के दरमियान की तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। ठाकर, जो नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का भी इंचार्ज संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए 23,123 करोड़ रुपये की फराहमी की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल के निज़ाम को मजबूत बनाने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि माहिरीन को खदशा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा मुतासिर होंगे। दिल्ली में थूकने पर जुर्माना। दिल्ली में कोरोना वबा के दौरान अवामी मुकामात पर थूकने, मास्क का इस्तेमाल न करने और समाजी फासले पर अमल न करने पर 2,57,293 अफराद को जुर्माना आयद करते हुए उनसे जुर्माने के तौर पर 41.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम वसूल की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बताया कि 19 अप्रैल से 18 अगस्त 2021 तक 41,65,26,279 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए। अवामी मुकामात पर 1,387 लोग थूकते हुए पकड़े गए। जुनूब मगरबी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 399, जबकि रोहिणी ज़िले में 229 और इसके बाद शुमाली दिल्ली में 217 लोगों को थूकने पर जुर्माना आयद किया गया। विश्व हिंदू परिषद अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों के लिए फिक्रमंद। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तेज़ी से बदलते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने हुकूमत हिंद से वहाँ के हिंदुओं और सिख बरादरी समेत तमाम हिंदुस्तानियों की सलामती और उनकी बहुस्न और कामयाब घर वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। हमारा हदफ साल 2024 का इलेक्शन है, मुनज़्ज़म तरीके से पॉलिसी बनानी होगी। 19 अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग से सोनिया गांधी का खिताब। साल 2024 लोकसभा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने का सिलसिला तेज कर दिया। आज शाम 19 अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडरान के साथ हुई ऑनलाइन मीटिंग में सोनिया गांधी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि इनका हदफ साल 2024 का आम इंतखाब है, जिसमें अवाम मुखालिफ मोदी हुकूमत को शिकस्त देने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा।
मस्जिद के अंदर कौमी तराना गाने पर एतराज़, उत्तर प्रदेश में आलिम दीन के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। रियासत उत्तर प्रदेश के एक मारूफ आलिम दीन के खिलाफ पुलिस ने मस्जिद के अंदर कौमी तराना गाने पर एतराज़ करने के बहाने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये वाक़ा शहर आगरा की 17वीं सदी की कदीम जामा मस्जिद आगरा में पेश आया। यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी के मुकामी लीडर अशफाक सैफी ने मस्जिद में अंदरूनी इलाके में दाखिल होकर कौमी परचम नस्ब करते हुए उसे लहराया और यहाँ कौमी तराना पढ़ा, जिस पर इलाके के मारूफ आलिम दीन 75 साला मुफ्ती कुदसी खुबीब रूमी ने मस्जिद के अंदर कौमी तराना पढ़ने को गैर इस्लामी करार दिया। इस पर मस्जिद कमेटी के एक रुकन और मुकामी लीडर हामी असलम कुरैशी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुफ्ती रूमी के अलावा उनके फर्जंद हमदुल्लाह कुदसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए अहम इत्तला। चंद हिंदुस्तानी अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत वापस भेजने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर वजारत खारजा ने हाल ही में अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के लिए एक अहम मशवरा जारी किया है। काबुल से सिफारत खाने के तमाम अमले के निकलने के बाद MEA ने खुसूसी अफगानिस्तानी सेल कायम किया है ताकि वहाँ हिंदुस्तानियों को हुकूमत हिंद से मदद लेने के काबिल बनाया जा सके। अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए खुसूसी सेल नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जिस पर व्हाट्सएप करके तफसीलात ली जा सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8010611290। अफगानिस्तान के हालात से हिंदुस्तान के मवाज़ने पर भड़की मरकजी वजीर, कहा अवैसी को अफगानिस्तान भेजो। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर हिंदुस्तान में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हालात का मवाजना किए जाने पर मरकजी वजीर शोभा कुरंजलानी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को अफगानिस्तान भेज देना बेहतर है। इससे पहले एक प्रोग्राम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को लेकर कहा था कि हिंदुस्तान में ख़वातीन पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान की फिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतवार के लॉकडाउन का सिलसिला हुआ खत्म, फैसला रक्षाबंधन से नाफिजुल अमल होगा। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ महीनों से कोरोना के मामले में हो रही कमी के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हफ्तावारी लॉकडाउन को ख़त्म करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला के नए अहकाम के मुताबिक इस रक्षाबंधन से यूपी को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बलढाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 13 मजदूरों की हुई मौत। महाराष्ट्र से एक दर्दनाक हादसे की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा अफराद की हलाकत की बात कही जा रही है। यह दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के ज़िले बलढाना में पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक समृद्धराज मार्ग मनसूबा के लिए मजदूरों को ले जा रही गाड़ी की पलट जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। एक न्यूज़ पोर्टल ने भी पुलिस के हवाले से बताया कि इस हादसे में 13 मजदूरों की मौत हुई। दुनिया में कोरोना मामलों की तादाद 21 करोड़ से ज़्यादा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अब तक 44.3 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक और 21 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और खित्तों में मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 2,10,02,222 हो गई है, जबकि 44,03,579 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। खुशखबरी, सऊदी अरब में रोज़गार के 1 लाख नए मौक़े। सऊदी अरब में अस्करी मसनूआत के इदारे के गवर्नर अहमद अल अवहली ने कहा कि साल 2030 तक अस्करी सनतों के शोबे में रोज़गार के 1 लाख मौक़े फराहम किए जाएंगे। अस्करी मसनूआत का इदारा सऊदी जामियात के ताउन और रोज़गार प्रोग्रामों के ज़रिए सऊदी ख़वातीन को मुलाजिमत की सहूलतें फराहम कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात फलाही कामों में सरगर्म अफराद के लिए गोल्डन वीज़ा। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क के ऐसे लोग जो इंसानियत नवाज खिदमात और फलाही कामों में सरगर्म हैं, इन्हें भी गोल्डन इक़ामा दिया जाएगा। अमारत का यह इक़दाम उनकी काबिशों और क़ुरबानियों का इतराफ़ है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इस फैसले का ऐलान इंसानी खिदमत के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर किया। अफगानिस्तान में 20 साल से तवील जंग ख़त्म कराने में ख़तर का अहम किरदार। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी हो या दीगर इलाक़ाई मामलात, अरब मुल्क क़तर गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक है। ख़ित्ते के बाज़ ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुक़ात के बावजूद गुज़िश्ता बरस फरवरी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की राह हमवार करवाने वाले इस मुल्क को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद अब भी अहम समझा जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।